Hello kids, today we will study chapter number 9, that is rational numbers. Kids, this chapter we are going to study about rational numbers. So let's start the chapter. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है कि वी हैव सो फार स्टडी अबाउट द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने ये पढ़ा है होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में। नाउ हम इसमें को थोड़ा सा पहले रिकॉल करेंगे और फिर एक्सटेंड करेंगे आइडियाज को टू रेशनल नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता है कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना वो हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। ये सब क्या है? दैट इज नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट होल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स विद जीरो ये हमारे कहलाते हैं होल नंबर्स, कि अगर हम जीरो इन्वॉल्व कर दें नेचुरल नंबर्स में तो वो हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स। नाउ क्लियरली एवरी नेचुरल नंबर जो यहाँ से क्लियर है कि होल नंबर है, बट अगर हम जीरो की बात करें तो वो होल नंबर है, दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगला टॉपिक आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है कि जो भी हमारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं जिसमें जीरो भी हो और नेगेटिव्स काउंटिंग भी हो वो सब हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। जैसे यहां से देखें आप, जीरो के राइट में है सब पॉजिटिव एंड लेफ्ट में है नेगेटिव, तो ये सब क्या है? दैट इज इंटीजर्स। तो ये है हमारे जो पॉजिटिव, ये हमारे सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और माइनस साइन वाले हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो क्या है? वो एक इंटीजर है जो कि ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। एंड किड्स क्लियरली एक पॉजिटिव इंटीजर इज द सेम एज अ नेचुरल नंबर है। अगला टॉपिक आता है फ्रैक्शंस। तो जो a अपॉन बी फॉर्म होती है हमारी, जहां पर a और b क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे फ्रैक्शंस। जैसे ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके? फ्रैक्शंस के। अब पढ़ते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो किड्स देयर दीज आर इंटीजर्स जिसको हम m अपॉन n में की फॉर्म में हम उसको अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां m और n क्या है? दैट इज इंटीजर्स है और n जो है वो कभी भी जीरो नहीं है। तो एक रेशनल नंबर जिसमें एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं और जहां पर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर्स, और इसको हम q से डिनोट करते हैं। एंड रिमेंबर दिस, ये सभी एग्जांपल्स हैं रेशनल नंबर्स के। नाउ अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसमें पहला है कि एवरी जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो रेशनल नंबर होते हैं अगर हम इनके अपोन में वन ले ले। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबके अपोन में वन ले लिया तो ये फॉर्म हो गई m अपॉन n की, तो ये क्या हो गए? रेशनल नंबर्स। अगेन सेकंड क्या है? एवरी इंटीजर्स जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर हैं अगर हम इनके अपोन में भी वन ले लें। एंड थर्ड जीरो जो है ना वो एक रेशनल नंबर है। जीरो को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, नीचे वन लिख लो, टू लिख लो, नाइन लिख लो, सिक्स लिख लो। न्यूमरेटर बेशक जीरो हो जाए बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सभी क्या है? एक रेशनल नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। और ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। यहाँ पर आप देखें सभी में ही n इज नॉट इज इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर्स हैं। तो फाइनली जीरो भी एक रेशनल नंबर है। फोर्थ हो गया एवरी फ्रैक्शन जो होता है ना वो भी एक रेशनल नंबर है, तो ये सभी फ्रैक्शन को भी हम कह सकते हैं रेशनल नंबर है। एंड फिफ्थ एवरी डेसिमल नंबर भी एक रेशनल नंबर होता है। ये सभी डेसिमल को हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया बाय रिमूविंग डेसिमल। तो ये एग्जांपल्स हो गए सभी रेशनल नंबर्स के। एंड रिमेंबर दीज 5 पॉइंट्स। फर्स्ट, नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर, इंटीजर एक रेशनल नंबर, जीरो एक रेशनल नंबर, फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर है और डेसिमल नंबर भी एक रेशनल नंबर है। तो दैट इज शॉर्ट्स इन सभी 5 पॉइंट्स के। अगला टॉपिक आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं किड्स। एक रेशनल नंबर पॉजिटिव होता है अगर उसके दोनों बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। तो यहाँ पर देखें ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं और दोनों माइनस है तो भी ये हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। एक रेशनल नंबर नेगेटिव होता है यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक अगर हमारा पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। यहाँ पर ये सभी देखें एग्जांपल्स हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स के।
अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। किड्स, एक रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है अगर इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है एंड बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। जैसे यहाँ पर देखें, अगर हम इसको कॉमन फैक्टर -5 से डिवाइड कर दें तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड यहाँ पर इसके कॉमन फैक्टर -5 से डिवाइड कर दे तो 2/7 -10/-35 की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर कॉमन फैक्टर 9 से डिवाइड करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 18/45 की स्टैंडर्ड फॉर्म 2/5 हो जाएगी। तो देखिए, इस प्रकार से वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर बाय अ कॉमन डिवाइजर के, तो देन इट्स वैल्यू क्या है, रिमेन्स अनचेंज्ड। और आप सभी में देख रहे हैं कि जब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले था तो डिनोमिनेटर माइनस में है, बट आफ्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद में आप देख रहे हैं सभी में बेशक न्यूमरेटर माइनस में है बट डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें फर्स्ट है 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट लिखने हैं वन ऑफ द रेशनल नंबर्स के। ए और बी 2 पार्ट्स गिवन है, तो जब हमें 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं तो हम किसी भी एक आप नंबर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 5 से और यहाँ -3 से, तो देयर आर कम 3 रेशनल नंबर्स equal to -3/4, that is -6/8, -15/20 and -9/12। नाउ ये हमारे 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए इस तरीके से। एज इट इज बी में भी ऊपर नीचे 2/5 में 2 से मल्टीप्लाई करी, फिर 3 से करी, एंड इट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू टेक। यहाँ पर -2 ले लिया, तो इस तरीके से भी हमें 3 रेशनल नंबर्स मिल गए। बिकॉज ऑफ रेशनल नंबर्स तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए -2 लेने पर देयर आर कम 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 2/5। नाउ एग्जांपल नंबर 2 एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है हमारा ये, इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके पहले हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते हैं, तो दैट विल बी -22/55। बिकॉज ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो 55 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका HCF हो जाएगा अब दोनों का, दैट इज 11, तो 11 से डिवाइड करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई -2/5 एज इट इज। सिमिलरली बी में भी तो इट्स डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो यहाँ भी हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने पर फिर उनके HCF 36 एंड 45 के उससे डिवाइड करेंगे, दैट इज 9, तो यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 4/5। नाउ किड्स, एग्जांपल नंबर 3, फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड बाय। अब हमें डिवीजन मेथड से 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताने हैं, तो क्या करेंगे आप, जैसे आप यहाँ पर देखें 32/64 के, तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया, दैट इज कम 16/32। अगर हम 4 से करें दोनों को डिवाइड तो हो सकता है, तो तब आ जाएगा 8/16। 8 से करेंगे तो डिवाइड करके आ गया 4/8। सिमिलरली 16 से भी हो सकता है, तो दैट विल बिकम 2/4। ये 2, 4, 8, 16 क्या है, दैट इज अ फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स इसके 32 एंड 64 के, तो इससे 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए हमारे, दैट इज दिस। आज ऐसे ही बी में भी हमने कॉमन फैक्टर्स 2, 4, 8 से एंड 16 से डिवाइड करके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट किए हैं, दैट इज -48/64, -24/32, -12/16, -6/8, and that is -3/4। Now similarly C वाले में भी इसमें हमने 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, 16 से डिवाइड करके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करें, दैट इज -40/48, -20/24, -10/-12 एंड -5/-6। सिमिलरली डी में भी हमने यहाँ पर 2 से, फिर 3 से, फिर 6 से, फिर 27 से डिवाइड करके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करे हैं, दैट इज 324/-405, 210/-270, 108/-135 and 24/-30। On the base we will do exercise 9.1। exercise 9.1 में फर्स्ट है
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव न्यूमरेटर। तो पॉजिटिव न्यूमरेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, -2/3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बाय -1। तो यहाँ भी करेंगे -1 से और नीचे डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 और नीचे प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3। तो ये हो जाएगा 2/-3। बेशक यहाँ डिनोमिनेटर माइनस में हो गया, बट उन्होंने कहा था क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर विद पॉजिटिव न्यूमरेटर। हमारा जो न्यूमरेटर है अब वो पॉजिटिव है। इसी तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमने ऊपर प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों या तो नेगेटिव होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर माइनस में है तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। नाउ ऐसे ही रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए अगर हमारे पास में ये एक इंटीजर गिवन है दैट इज -1, तो हम क्या करें, -1 के नीचे अपोन में 1 लिख देते हैं। नाउ दैट इज द फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। नाउ एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखें, फिल इन द बॉक्सेस। तो इसका करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में गिवन है 2/-3 इज इक्वल टू फिल अप अपॉन -12 इज इक्वल टू -10 अपॉन फिल अप। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों बॉक्सेस में क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, दैट इज 2/-3। तो यहाँ पर अगर हमने देखा, चेक किया कि 3 में 4 से मल्टीप्लाई करा तब हमारा होता है नीचे डिनोमिनेटर में, दैट इज 3 4s are 12 माइनस के 12 प्लस माइनस माइनस। तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम 2 4s are 8। तो इस तरीके से यहां तो आ जाएगा दैट इज 8। नाउ नेक्स्ट वाला देखें, अब फिर से 2/-3 ले लेते हैं एंड दैट इज माइनस के 10 एंड अपॉन में बॉक्सेस है ये। तो यहाँ पर देखें 2 में -5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 2 5s are 10 एंड प्लस माइनस माइनस। तो इस तरीके से ये माइनस का 10 आया था। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज गिवन -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 5s are 15 एंड माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 15, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा 15। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इसके आप क्या करेंगे, कॉमन जो भी फैक्टर होगा उससे हम कर देंगे इसको डिवाइड। तो 66 एंड अपॉन में माइनस के 80 को हम डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर इसका 2 से, यहाँ भी दैट इज HCF से। तो जब हम डिवाइड करेंगे दैट विल बिकम 2 3s are 6 2 3s are 6 यानी 33 एंड नीचे आ जाएगा माइनस के 40 और ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। 6, राइट एनी 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ ईच। इसका करते हैं ए पार्ट, दैट इज 1/7। तो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 में भी और 1 में भी, तो दैट विल बिकम 2/40। एज इट इज अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट विल बी 1 3s are 3 एंड 3 7s are 21। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करके दैट विल बी 4 1s are 4 7 4s are 28। तो हमने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिए, दैट इज 2/14, 3/21 and third is 4/28. Now that is the answer of this question. Now remaining you will do yourself. 7th, एक्सप्रेस करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम करते हैं इसका ए पार्ट, गिवन क्या है हमें, दैट इज गिवन -16 एंड अपॉन में -24। तो हमें इसको किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके HCF से अगर हम डिवाइड करें
-16 एंड -24 को। सबसे पहली बात, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव माइनस साइन, यू कैन कट दिस. Now you will do divide by 8, that is HCF of numerator and denominator. What you will take now, 8 2s are 16 and that will be 8 3s are is 24. तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 2/3, ये हो जाएगा इसका आंसर. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नाउ 8th देखें, एक्सप्रेस करना है जिसमें न्यूमरेटर हमें लेना है दैट इज 21. तो देखें जरा इसको, -3 एंड अपॉन में -4 है एंड न्यूमरेटर क्या लेना है हमें, दैट इज न्यूमरेटर होना चाहिए 21. तो आप यहाँ पर देखें 21 होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए. तो व्हाट यू विल डू, -3 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा बट माइनस के, लेकिन हमें पॉजिटिव लाना है तो यू विल टेक माइनस साइन ऑल्सो. जैसे आपने न्यूमरेटर में लिया है तो यू हैव टू टेक डिनोमिनेटर ऑल्सो एंड -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 3 7s are 21 माइनस माइनस प्लस 4 7s are is 28 और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो हमारा जो रेशनल नंबर आ जाएगा दैट विल बी 21/28. ये हो जाएगा इसका आंसर. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. अब अगला टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर. हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ना वो रिप्रेजेंटेड करते हैं टू द राइट ऑफ जीरो के एंड नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड होते हैं लेफ्ट ऑफ जीरो के नंबर लाइन पर. एंड जीरो क्या होती है, ना ही तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है, ये बात हमें पता है, ऊपर हमने अभी पढ़ा है. हमने एक ये नंबर लाइन बनाई, इसमें बिटवीन में जीरो लिया, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव. तो ऊपर ये शो है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स है. Here the distance जो है आप ये देख रहे हैं टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में दैट इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस. सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है हर जगह, ऐसा नहीं कि किन्हीं दो के बीच में ज्यादा और किन्हीं दो के बीच में कम है. इन द सेम वे नंबर लाइन में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिटवीन डिस्टेंस शुड बी इक्वल बिटवीन टू पॉइंट्स. नाउ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंट राइट में एंड जीरो बिटवीन में एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स लेफ्ट में है जीरो के as it is. अब आप यहाँ फिगर में देखें, यहाँ गिवन बिलो रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर क्या है 5 है. तो नाउ नेगेटिव रेशनल नंबर्स हमने इस तरीके से, जैसे डिनोमिनेटर में 5 है तो 0 और -1 के बिटवीन के 5 पार्ट्स कर लिए, फिफ्थ तो वो खुद -1 होगा. देखो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 एंड -5/5 दैट बिलोंग्स टू -1. सिमिलरली पॉजिटिव वेज में भी हम इसके फिफ्थ पार्ट करेंगे 0 और 1 के बिटवीन में एंड 1 विल बी द फिफ्थ पार्ट दैट इज 5/5. तो इस तरीके से डिनोमिनेटर जो भी होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम दो नंबर्स के बीच के पार्ट्स करेंगे. नाउ इसी पर ही बेस देखें, दैट इज नेगेटिव रेशनल नंबर, ये पॉजिटिव, और इस पर ही बेस अभी एग्जांपल्स आते हैं जिसमें फर्स्ट है हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर. अब आप देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 को मार्क करेंगे एंड फिर a एंड a' को राइट लेफ्ट पे पॉजिटिवली 0 पे. कैसे, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है तो हम क्या करेंगे 1 और -1 इसके हम लाने के लिए 2 पार्ट्स करेंगे एंड सेकंड वो खुद नंबर हो जाएगा हमारा दैट इज 1 एंड 2 हमारा खुद ये हो जाएगा नंबर 1. सिमिलरली माइनस साइड भी दैट इज 1 एंड 2 हमारा ये हो जाएगा -1 -2/2. तो इस तरीके से जो भी डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स करके हम नंबर्स को लेते हैं, लेकिन शो हमें क्या करना है +1/2. तो +1 देखिए ये 1/2 है एंड दैट इज 2/2. 2 से 2 कैंसिल करा तभी तो 1 आया. सिमिलरली यहाँ पर दैट इज -2/2. तो 2 से 2 कैंसिल करा तभी तो -1 आया. तो हमें शो करना 1/2. तो ये जो है पॉइंट दैट विल बी शो 1/2 एंड ऑन हेयर b' होगा -1/2. और ये जो इनकी बीच की यूनिट है ना दैट इज सेम OA एंड OA' ये 1 यूनिट है. नाउ डिवाइड करना OA को 2 इक्वल पार्ट्स में विद मिड पॉइंट B, OA' एज B'. तो ये भी हाफ हाफ है. तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस पर, B पर हाफ को एंड B' पर -हाफ को. नाउ कंपैरिजन करना रेशनल नंबर्स का. तो मेथड क्या है इसका,
हम यूज कर सकते हैं नंबर लाइन भी कंपेयर करने के लिए। हमें पता है कि रेशनल नंबर जो राइट में होंगे वो ग्रेटर होते हैं एनी अदर रेशनल नंबर जो भी हमारे लेफ्ट में होंगे। तो एक तो मेथड यही हो गया, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया है, तो हमें ये नंबर लाइन पर देखें तो हमें पता है कि पॉजिटिव वाले ग्रेटर होते हैं नेगेटिव वाले से, तो इसीलिए ये 1/4 ग्रेटर हो जाएगा -1/4 से। सिमिलरली यू कैन से 7/6 बड़ा होगा 5/6 से, क्योंकि ये इसके राइट में है। -3/5 एंड -6/5 में -3/5 राइट में जाएगा -6/5 से, इसलिए ये ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे ही दैट इज सेकेंड पेयर -10/17 एंड -15/17 में -10/17 बड़ा हो जाएगा। 8/15 एंड 6/15 में 8/15 हो जाएगा। एंड यहाँ पर लास्ट में -3/15 अपॉन 417 बड़ा हो जाएगा माइनस के 417 से। सेकेंड मेथड क्या है? We can also compare two rational numbers by making their denominator same। कि अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें फिर उसके बाद हम इजीली बता सकते हैं न्यूमरेटर को देखकर कि कौन बड़ा है। जैसे यहाँ पर सेम गिवन है तो न्यूमरेटर में एक तरफ 3 है एंड एक तरफ -4 है, और हमें पता है पॉजिटिव वाला भी बड़ा होता है नेगेटिव से। दैट इज रॉन्ग। 3/5 will be greater than -4/5। Now thus in two rational numbers with the same denominator, तो the number with greater numerator वही हमारा ग्रेटर होगा। हमने इससे ये ऑब्जर्व किया। और तीसरा मेथड क्या है कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं एलसीएम लेकर उनके डिनोमिनेटर का, एंड नाउ मेक एलसीएम एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो रीराइट कर लेते हैं रेशनल नंबर्स को विद सेम डिनोमिनेटर के। एट लास्ट में हम कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर का, एंड फिर क्या करते हैं रेशनल नंबर्स को जो भी ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वही कह देंगे कि रेशनल नंबर हमारा बड़ा है। एग्जाम्पल देखें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें हमें ये बताना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रीराइट रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये बात याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लिया। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उनका ले लेते हैं एलसीएम और उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को चेंज किया, तो हमारे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए -21/35 एंड -20/35। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में -20 बड़ा होता है -21 से, तो ऑब्वियसली -20/35 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 4/-7 बड़ा हो जाएगा -3/5 से। सेकंड में देखें असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर तो बात की बात है, पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं डिनोमिनेटर जो डिफरेंट गिवन है बाय टेकिंग एलसीएम इनको सेम कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बनाते हैं। तो 3, 4 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36 और उसके अकॉर्डिंग हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाए दैट इज 24/36, 32/36 एंड -9/36। नाउ अब इसे हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब क्या होता है इसका, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग तो नेगेटिव वाला सबसे छोटा फिर 24 फिर 32 आ गया न्यूमरेटर में। इसी के बेस पर हमने इनको रेशनल नंबर में लिखा दैट विल बी दिस एंड ओरिजिनल विल बी दिस। नाउ एग्जांपल नंबर 3 जिसमें हमें लिस्ट करना है 5 रेशनल नंबर को बिटवीन दिस। तो सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर ये आ गया -36/45 एंड ऑन हेयर -30/45। अब आप देखो एक तरफ लिख लो -36/45 एंड दूसरी साइड लिख लिया -30/45, और हमें इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो आप देखो -36 से पहले -35 आता है, उससे पहले -34, उससे पहले -33, उससे पहले -32 और उससे पहले -31 एंड डिनोमिनेटर शुड बी सेम। तो इस तरीके से हमने 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए -4/5 एंड -2/3 के बिटवीन के देयर आर दिस। नाउ ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2 जिसमें फर्स्ट है हमें ब्लैंक्स में ये सिंबल में से कौन आएगा उसको लगाना है। तो इसका देखें पहले ए पार्ट दैट इज गिवन 3/-8 फिर बॉक्स
-2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर हमारा दे रखा है ये माइनस में, तो -1 से मल्टीप्लाई करके पहले इसे पॉजिटिव बना लेते हैं। 3/-8 -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे बॉक्स, दैट इज -2/3। so that will be 3 1s are 3 minus k and that will be 8 1s are 8 plus k, that is box now -2/3। अब आप देखें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, नाउ यू विल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 3 एंड 8 का, तो 3 ही ले लीजिए पहले एंड 8 एज इट इज। नाउ यू कैन टेक डायरेक्टली 8 आल्सो, तो ये हो जाएगा 3 × 8 यानी कि 3 8s are is 24। तो दोनों तरफ हम 24 लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में और कंपैरिजन करते हैं तो न्यूमरेटर चेंज हो जाएंगे। ये 8 3s are 3 से मल्टीप्लाई करके आया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 8 से मल्टीप्लाई करके आया तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ दैट विल बी 3 3s are 9/24 and that is 2 8s are 16/24। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो -9 एंड -16 में चेक करें कि कौन बड़ा है। हमें पता है कि नेगेटिव में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, तो यानी कि -9 बड़ा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग -9/24 विल बी ग्रेटर देन -16/24 एंड ओरिजिनल में अगर हम लगाएं 3/-8 विल बी ग्रेटर देन -2/3। ये हो जाएगा इसका आंसर। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब आप यहाँ पर देखें सेकंड वाला अरेंज करना है फॉलोइंग को असेंडिंग ऑर्डर में। तो किड्स अभी हमने ऊपर बेस में पढ़ा 3 मेथड्स कंपैरिजन करने के। पहला नेगेटिव पॉजिटिव को देखकर, दूसरा सेम डिनोमिनेटर को देखकर और तीसरा डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं तो टेक द एलसीएम। तो यहाँ पर आप पहले देखें, यहाँ पर हमें 2 नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी सबसे पहले सबसे छोटा। और हमें ये पता है कि जब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जरा। दैट इज गिवन 1/3 -k2 एंड दैट इज 7/-k3। तो पहले आप क्या करें, यहाँ पर ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करें एंड डिनोमिनेटर को पॉजिटिव अगर हम बनाएं और यहाँ पर -2 के नीचे 1 ले लें तो दैट विल बी 7 1s are 7 माइनस के एंड नीचे हो जाएगा पॉजिटिवली 3। अब यहाँ पर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है बट यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हम 3 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो दैट विल बी 1/3। 2 3s are 6 माइनस के एंड नीचे 3 हो गया एंड नाउ दैट इज -7/3। अब ये सेम डिनोमिनेटर हो गए हैं, तो सेम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को देखें 1 है, माइनस के 6 है एंड माइनस के 7 है। हमें लिखना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा -7, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा -6 और सबसे बड़ा हो जाएगा 1। कॉरस्पेंडिंग दिस हमारे रेशनल नंबर क्या होंगे, दैट इज -7/3, फिर माइनस के 6/3 एंड दैट इज लास्ट में 1/3 एंड ओरिजिनल इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा दैट इज 7/-3 एंड दैट इज -2 एंड लास्ट में जाएगा दैट इज 1/3। तो ये हो जाएगा इसका फाइनली असेंडिंग ऑर्डर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब आप देखें दैट इज थर्ड अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका ए पार्ट देखें, दैट इज गिवन 1/-k2, फिर है -k3 एंड दैट इज 1। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं और यहाँ भी 1 ले लेते हैं। पहले यहाँ डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिवली करते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। नाउ दैट इज -3/1 दैट इज 1/1, तो ये हो गया -1/2 दैट इज -3/1 एंड दैट इज 1। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ भी 2 ले लेते हैं, यहाँ भी 2, तो यहाँ ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यहाँ भी एंड यहाँ भी। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 दैट विल बी -6/2 एंड दैट विल बी 2/2। अब आप देखें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी सबसे पहले सबसे बड़ा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा 2 होगा, फिर उससे छोटा -1 होगा, सबसे छोटा -6 होगा।
उसके अकॉर्डिंग रेशनल नंबर लिखेंगे तो दैट विल बी 2/2, ये सबसे बड़ा हो गया। फिर आ जाएगा माइनस के 1/2 एंड सबसे छोटा हो जाएगा माइनस के 6/2 एंड इसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल क्या होगा, दैट इज 1। फिर उसके बाद में माइनस के 3 एंड सबसे लास्ट में जाएगा दैट इज माइनस के 1/2। Remaining you will do yourself and 4, 5, 6 question also. Now देखें सेवेंथ वाला, which out of the two in pairs is greater। हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन ग्रेटर है, तो इसका करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में है -2 एंड दूसरा है दैट इज माइनस के 1/2। 2 के नीचे 1 ले लें। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ 1 है। To make denominator same by multiply 2 on here and यहाँ पर given है माइनस के 1/2 that will be 2 2s are 4 अपॉन में 2 with minus and that is -1/2। अब देखो आप डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमरेटर में हमें आप देख सकते हैं -1 ग्रेटर देन होगा -4 से एंड ओरिजिनल में क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस के 2 एंड 4/2 का मतलब माइनस के 2। नाउ दैट इज -1/2 यानी -1/2 ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस के 2 से। नाउ रिमेनिंग बी पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। 8 देखें, इस पेयर में हमें बताना है कौन स्मॉलर है तो इसका भी ए पार्ट देखें। अब यहाँ पर हमें गिवन है क्लियरली -3/5 एंड -2/3। दोनों साइड्स में हमें कंप्लीटली डिनोमिनेटर गिवन है। इन दैट केस आप पहले एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का 3 और 5 का, तो 3 1s are 3, 5 as it is, now 1 as it is, 5 1s are 5, तो एलसीएम आ गया 3 5s are 15। बोथ साइड्स आप डिनोमिनेटर में 15 लिखेंगे एंड कंपैरिजन करेंगे फॉर न्यूमरेटर, तो 5 3s are 15, 3 से मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस कंप्लीट। यहाँ भी 3 5s are 15, 5 से मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर भी 5 से कर देंगे। 3 3s are 9 माइनस के अपॉन में 15 एंड ऑन हेयर 2 5s are 10 माइनस के अपॉन में 15। तो अब आप यहाँ पर देखें हमें बताना है स्मॉलर कौन सा है, तो -9 एंड -10 में कौन स्मॉलर है, दैट इज माइनस के 10, -9 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस के 3/5 तो बड़ा है एंड माइनस के 2/3 कैसा है, दैट इज स्मॉल। नाउ इसका ये हो जाएगा आंसर। रिमेनिंग 9th एंड 10th एंड बी पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। अब शुरू होता है अगला टॉपिक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर्स। किड्स, एक रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करे अदर रेशनल नंबर से एंड प्रोडक्ट 1 दे देता है तो हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर टू बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जैसे अगर a/b की c/d में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट 1 आ जाती है तो हम ये कहेंगे a/b is called reciprocal of c/d या c/d is a reciprocal of a/b। रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। नाउ नंबर एंड उसका रेसिप्रोकल 1 है, ये आप याद रखेंगे एंड फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में एक बनाते हैं एज डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एज न्यूमरेटर विदाउट चेंजिंग द साइन, साइन चेंज नहीं होते हैं। नाउ एग्जांपल देखें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -2/5, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी कि 5/-2। और अगर आप चेक करें तो दोनों की मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने लिखा है दैट इज करेक्ट। नाउ सेकंड, हमें रेसिप्रोकल बताना है, ए बी सी 3 पार्ट्स गिवन है, तो 1 का हम जानते हैं कि हमेशा 1 ही होता है रेसिप्रोकल। -1 का -1 से मल्टीप्लाई करके 1 आता है तो इसका मतलब -1 का भी -1 होता है। एंड दैट इज बी में देखें, doesn't exist any number which when multiplied by zeros gives 1, तो इसका मतलब 0 has no reciprocal, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं नंबर कि जिसकी प्रोडक्ट 0 से कर दे और कोई 1 आ जाए हमारा, तो इसका मतलब 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। एग्जांपल नंबर 3, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी 2 पार्ट्स गिवन है, तो पहले हमने क्या काम करा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में करके
12/-30 आया और इसकी -1 से मल्टीप्लाई करी तो -12/30 आंसर हो गया। सिमिलरली बी वाले में सबसे पहले न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके 3/-60 आया। नाउ हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव लिखना होता है तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करी तो -3/60 आंसर हो गया। नाउ एग्जांपल नंबर 4 देखें। 7/9 की मल्टीप्लाई ए से करके 1 आ रहा है तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें जानते हैं कि नंबर मल्टीप्लाई विद इट्स रेसिप्रोकल 1 आता है रिजल्ट, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/9 का रेसिप्रोकल यानी कि 9/7। नाउ ऑन द बेस एक्सरसाइज 9.3 जिसमें फर्स्ट है रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो इसका हो जाएगा दैट विल बी 2/-3। ये होगा इसका आंसर। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, फिल इन द बॉक्सेस। जैसे ए वाला देखें, हमें ये बताना है कि -5/7 मल्टीप्लाई किससे करें कि 1 आ जाए। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रोडक्ट 1 आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम 7/-5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी 1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा दैट विल बी द आंसर 7/-5। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड, ए बी सी डी चारों की वैल्यू डी है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनकी, तो इसका ए देखिए जरा। ये हमें गिवन है a/b माइनस के सी। यहाँ ए की जगह हमें रखना है 2, बी की जगह रखना है -3 एंड सी की जगह रखना है 1। तो अगर हम यहाँ ए की जगह 2, बी की जगह -3, दैट इज सी की जगह हमने रखा है 1। अब आप देखें यहाँ डिनोमिनेटर माइनस में है तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, 2/-3 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं। तो 2 1 जार 2 माइनस के, 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस -1। नाउ यू विल टेक द एलसीएम। तो 1 लेकर नीचे 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, 3 1 जार 3 दैट विल बिकम -2 एंड नाउ माइनस का साइन 1 3 जार 3 3 1 जार 3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 माइनस के अपॉन में 3। नाउ दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं दैट विल बी 1/2/3। तो ये हो जाएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। 3 1 जार 3 एंड 2 5/3 चेक कर रहे हैं तो यही आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन में इसी तरीके से एबीसीडी की वैल्यू आप रखकर सॉल्व करके आंसर लाएंगे। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन फोर्थ जिसका करते हैं हम ए पार्ट। ये गिवन है हमें ए पार्ट में 1/5 और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट में गिवन है 3/4 प्लस के 1/2। तो यहाँ देखें 1/5 मल्टीप्लाई 4 और 2 का एलसीएम अगर लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 1 जार 4 1 3 जार 3 2 2 जार 4 2 1 जार 2। यहाँ हो गया 1/5 मल्टीप्लाई 3 to 5 प्लस करके अपॉन में 4। क्योंकि हमने एक रेशनल नंबर में बदल दिया तो ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। नाउ डिनोमिनेटर में भी 5 और न्यूमरेटर में भी, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में रहा 1 नीचे रहा डिनोमिनेटर में 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ जैसे ये क्वेश्चन हमने किया है, रिमेनिंग करेंगे आप खुद। अगला टॉपिक आता है एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। किड्स हम जानते हैं कि एब्सोल्युटली वैल्यू इंटीजर की दैट विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड विदाउट कंसीडरिंग द साइन नाउ एसोसिएटेड विद द इंटीजर। जैसे एग्जांपल देखें 10 की एब्सोल्युटली वैल्यू आप इस तरीके से मोड में, ये गिवन है 2 लाइंस, इसको हम मोड कहते हैं, पहले मोड में लिखेंगे एंड फिर आउटसाइड करेंगे मोड के, तो दैट विल बी 10। अगर यही माइनस में, जैसे यहाँ पर -12 की एब्सोल्युटली वैल्यू बतानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इन मोड एंड आउटसाइड मोड के ओनली पॉजिटिव वैल्यू विल बिकम, माइनस साइन हट जाएगा, तो -12 की एब्सोल्युटली वैल्यू 12 हो जाएगी। सिमिलरली -5 की हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं प्लस के 5। तो किड्स सिमिलरली वी कंप्यूट द एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स इग्नोरिंग करके साइन को। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल है 3/5 की 3/5 हो जाएगी, -1/4 की -1/4 में से माइनस हट के 1/4 हो जाएगी, 2/-3 में से माइनस हट जाएगा 2/3 हो जाएगी एंड -2/4 में से माइनस हट के ओनली 2/4 आ जाएगी।
तो हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली वैल्यू इंटीजर की अदर देन 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव होती है एंड ग्रेटर देन होती है 0 की। नाउ अब आप ये देखें एग्जांपल्स कुछ इसके, जैसे यहाँ डिवाइड करना है 5/2/5, तो पहले डिवाइड का साइन लाया, हमें पता है कि डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो डिवाइड के बाद रेशनल नंबर्स का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2/5 का 5/2 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करके आ गया 25/2 एज इट इज। नाउ बी वाला देखें आप, -4/5 को बाय हटाकर डिवाइड लगाया और फिर माइनस, दैट इज गिवन 1/-2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 1/-2 का -2/1 कर देंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके 8 आ गया एंड दैट इज 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एब्सोल्युटली वैल्यू निकालनी है इसकी, तो पहले एब्सोल्युटली वैल्यू के लिए हमने इसको मोड में लिखा, फिर हमने मोड के अंदर ही एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर सॉल्व करके आ गया -9/5 एंड आउटसाइड वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, तो 9/5 इसका हो जाएगा एब्सोल्युटली वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 3, पी की वैल्यू गिवन है, क्यू की गिवन है और हमें ये शो करना है, तो शो करने में पहले पी मल्टीप्लाई क्यू निकालें, दैट इज -6/20, और ये p मल्टीप्लाई q की वैल्यू है तो इसका मोड निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। सिमिलरली मोड ऑफ p निकालें तो दैट इज 3/4, मोड ऑफ q निकालेंगे तो दैट विल बी 2/5, और अब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे दोनों की, तो दैट इज ऑल्सो 6/20। हमने दोनों में देखा कि मोड ऑफ p मल्टीप्लाई q दैट इज 6/20 एंड मोड ऑफ p मल्टीप्लाई मोड ऑफ q दैट इज ऑल्सो 6/20, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये शो कर रहे हैं कि ये इक्वल है। नाउ एग्जांपल नंबर 4, a की वैल्यू गिवन है, प्रूव करना है कि a स्क्वायर जो है ना वो मोड ऑफ a स्क्वायर है, तो पहले a स्क्वायर निकालें, दैट इज 9/16, फिर इसका आप मोड निकालें, दैट इज 3/4, एब्सोल्युटली वैल्यू किसी भी रेशनल नंबर a की, दैट विल बी a, तो मोड ऑफ a स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9/16। दोनों से कंडीशन से हमने देखा कि दोनों ही 9/16 आ रहे हैं, तो इसका मतलब दैट विल बी इक्वल। ऑन द बेस we will do exercise 9.4 जिसमें first fill in the boxes है, तो यहाँ पर देखिए mod of -1 that will be 1. Now remaining you will do yourself, write the absolutely value of each, तो यहाँ पर -5 की पहले आप इसको मोड में लिखेंगे और फिर मोड के बाहर एब्सोल्युटली वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, तो -5 की एब्सोल्युटली वैल्यू 5 हो जाएगी। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें इवैल्यूएट करना है, तो इसका ए वाला पार्ट देखें, गिवन है मोड ऑफ 1/2 माइनस के 1/3, तो यहाँ पर देखें पहले 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी 2 1s are 2, 3 as it is, 1 as it is, 3 1s are 3, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करके आ गया 6, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6, तो 2 3s are 6, 3 1s are 3 माइनस 3 2s are 6, 2 1s are 2, तो ये 3 में से 2 जाएंगे 1 अपॉन में 6, तो ये 1/6 मोड से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/6, यानी कि एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ 1/6 की दैट विल बी 1/6, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, रिमेनिंग आप खुद करेंगे और 4 5 6 ऑल्सो, एंड किड्स यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।